हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जब हम इनकम टैक्स में ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, उसका समय सीमा क्या है। सेक्शन 253 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये डील करता है अपील टू द एपीलेट अथॉरिटी अंडर इनकम टैक्स। सो अंडर इनकम टैक्स द एपीलेट अथॉरिटी दैट इज द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। नाउ जो सेक्शन 253 है उसके सबसेक्शन 1 है कि any aggrieved assessee, so any assessee who is aggrieved under the by the order issued under the clause A to F, so all जो भी ऑर्डर इशू हुए हैं वो क्लॉज ए से लेके एफ तक है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप अग्रीव्ड है, सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अपील फाइल कर सकते हैं बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल, दैट इज द ITAT ट्रिब्यूनल। वहाँ पे जो लिमिटेशंस पीरियड है, जो सेक्शन 253 है सबसेक्शन 3, यहाँ पर जो अपील फाइल होनी है वो फाइल किया जाएगा 60 दिन के अंदर, चाहे वो अंडर सबसेक्शन 1 फाइल हो या सबसेक्शन 2 फाइल हो। यहाँ पर जो पीरियड है वो 60 डेज उस डेट से होगा जब असेसी को और द केस एज में भी वहाँ पे ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है, जिस डेट से वहाँ से लेके 7 दिन के अंदर आपको अपील फाइल करनी है बिफोर द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसमें जो लिमिटेशंस पीरियड है जो स्टार्ट होंगे वो उस डेट से स्टार्ट होंगे जब ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ एसएससी को और द रेवेन्यू को, वहां से कमेंसमेंट होगा। सो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस रूल 6 है ऑफ ITAT रूल्स 1963 कि मेमोरेंडम ऑफ अपील जो है वो हमें फाइल करना है टू द ITAT, और वहाँ पर जो ये अपील है वो सबमिट कर सकते हैं, एपिलेंट भी सबमिट कर सकते हैं और द एजेंट वो सबमिट कर सकते हैं टू द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रिब्यूनल। और ये जो अपील है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है, एड्रेस्ड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रिब्यूनल, जिस ट्रिब्यूनल में आपको केस फाइल होना है। हमें यहाँ पर इस बिंदु को भी ध्यान में रखना है कि अगर एपिलेंट को ये लगता है कि लिमिटेशन पीरियड का ये लास्ट डे है, उस केसेस में ही और सी वो जो रेजिडेंस है रजिस्ट्रार का वहाँ भी सबमिट कर सकते हैं और जहाँ भी रजिस्ट्रार दूसरे प्लेस पे भी वहाँ भी सबमिट कर सकते हैं। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इनकम टैक्स अपील, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।